सातोरू गोजो करंट एरा का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर सुकुना के साथ फाइट में इसलिए नहीं आ रहा था बिकॉज वो सुकुना से वीक था, बल्कि इसका बिल्कुल उल्टा ही था। बिकॉज गोजो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने किंग ऑफ कर्सेस तक को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, जिस चीज का सुकुना ने बखूबी फायदा उठाया था। एक सरप्राइज अटैक के साथ गोजो की कहानी उधर ही खत्म कर दी थी और गोजो मारा जाता है अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। एंड ये वर्ड्स मेरे नहीं है बल्कि जुजुत्सु काइसेन के राइटर गेगे आकुतामी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये चीज खुद बोली थी। लेकिन क्या हो अगर गोजो को अपनी सारी गलतियां सुधारने का एक और मौका मिले, कुछ ऐसी गलतियां जिन्हें वो इस जन्म में चाह कर भी नहीं सुधार सकता। वेल इसी क्वेश्चन के साथ शुरू होता है हमारा आज का वीडियो, जिसका टाइटल है व्हाट इफ गोजो वाज रिबॉर्न विद ऑल ऑफ हिज मेमोरीज। तो स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां से गोजो और सुकुना एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। जहां जब सुकुना को फील होता है कि वो गोजो से हारने वाला है, तभी वो समन कर लेता है जनरल माहोरागा को। और जैसा कि हम जानते हैं कि अपने जनरल माहोरागा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शिकिगामी इसलिए बिकॉज वो किसी भी चीज के अगेंस्ट अडेप्ट कर सकता है। एंड ऐसा ही होता है गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट के दौरान, जहां पर माहोरागा गोजो के इन्फिनिटी के अगेंस्ट अडेप्ट कर लेता है। एंड जैसे ही ये चीज होती है, सुकुना माहोरागा के थ्रू गोजो के इन्फिनिटी को समझ के एक न्यू अटैक क्रिएट कर लेता है, वर्ल्ड कटिंग स्लैश। एंड ये एक ऐसा अटैक था जो कि गोजो के इन्फिनिटी को भी बाईपास कर सकता था। एंड ऐसा ही एक सरप्राइज वर्ल्ड कटिंग स्लैश सुकुना गोजो की तरफ फेंकता है, जैसे कि गोजो डॉज नहीं कर पाता। एंड अब गोजो को रियलाइज हो गया था कि वो कुछ ही देर में मरने वाला है। लेकिन मरने से पहले भी गोजो अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोच रहे कि क्या उसके बिना वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे सुकुना के अगेंस्ट। एंड उसके मन में काफी सारे रिग्रेट्स भी हैं, काफी सारे ऐसे लोग जिन्हें कि वो बचाना चाहता था लेकिन बचा नहीं पाया। एंड फिर धीरे धीरे गोजो की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। वेल ऐसा हमें लगा था बिकॉज कुछ ही दिन में गोजो की आंखें दोबारा से खुलती हैं एंड गोजो रियलाइज करता है कि वो जिंदा है। लेकिन इस बार कुछ तो अलग था। गोजो अपनी शिक्षा और इन्फिनिटी को महसूस तो कर पा रहा था, बट वो ये चीज भी फील कर रहा था कि इस वक्त उसके अंदर कर्स एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम है। एंड देन गोजो रियलाइजेस कि वो टाइम में पीछे अपने बचपन की बॉडी के अंदर रिइंकार्नेट हो चुका है विद ऑल ऑफ हिज मेमोरीज इंटैक्ट। सातोरू को बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था कि उसके साथ ऐसा कैसे हुआ है, लेकिन वो ये चीज जरूर समझ जाता है कि लाइफ ने उसे एक चांस और दिया है अपनी सारी की सारी गलतियां सुधारने का, एंड वो इस चांस को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने देगा। वेल इसी के साथ शुरू हो जाती है हमारे सातोरू गोजो की ब्रांड न्यू लाइफ, जिसके स्टार्टिंग कुछ साल गोजो के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट जाते हैं बिकॉज वो एक छोटे बच्चे की बॉडी में ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन जैसे जैसे गोजो बड़ा होता है, वो अपनी ट्रेनिंग को बहुत यंग एज में शुरू कर देता है। जहां गोजो ने ओरिजिनल स्टोरी के अंदर स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स जैसे कि लिमिटलेस और रिवर्स कर्स टेक्निक स्टोरी में काफी ज्यादा आगे जाके सीखी थी, लेकिन इस बार गोजो को ये सारी चीजें ऑलरेडी आती हैं और साथ ही साथ वो लगातार ट्रेनिंग कर रहा है जिससे कि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। एंड इसी के साथ अब फाइनली वो टाइम आ जाता है इसका गोजो बचपन से ही इंतजार कर रहा था। बिकॉज 16 साल की उम्र में गोजो ज्वाइन करता है जुजुत्सु हाइको एज अ स्टूडेंट, जहां पर उसकी मुलाकात होती है सुगुरु गेटो से। एंड गेटो के सामने आती है उसके मन में उसकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज चलने लगती हैं, कैसे उसने अपने दोस्त को अकेला छोड़ दिया था जिस वजह से वो ईविल बन गया था, एंड फिर कैसे उसे गेटो को अपने ही हाथों से मारना पड़ा था। एंड गेटो को जिंदा देख के गोजो की आंखों से आंसू आ जाता है, वो सीधा जाके गेटो को गले लगा देता है। एंड गेटो वाज लाइक कि भाई क्या हो गया। एंड अगले कुछ महीने गोजो की लाइफ में बहुत ही ज्यादा अच्छे से बीतते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेलना, गेटो के साथ शिबुया की गलियों में इधर उधर घूमना वगैरह वगैरह। लेकिन फिर आ जाता है वो दिन जिस दिन से सारी चीजें गोजो के लिए खराब होना शुरू हुई थी। गेटो और गोजो को जुजुत्सु हाई के हायर अप से मिशन दिया जाता है रिको आमनाई नाम की लड़की को प्रोटेक्ट करने का, बिकॉज रिको आमनाई थी स्टार प्लाज्मा वेसल। तो जिस तरह से अपना इतादोरी यूजी सुकुना के लिए एक वेसल है, उसी तरह से रिको आमनाई 1000 साल पुराने एशियन सॉर्सरर टेंगिन की एक वेसल है, जिसे कि बोला जाता है स्टार प्लेटिनम वेसल। एंड टेंगिन को हर 500 साल बाद एक नई स्टार प्लेटिनम वेसल के साथ मर्ज करा जाता है, और अगर ये मर्जर नहीं करा गया तो टेंगिन खुद एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर में इवॉल्व होकर पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। एंड इसी साइकिल को जुजुत्सु काइसेन का मास्टरमाइंड केंजाओ कई हजार सालों से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार कोई ना कोई शिक्षा यूजर आके उसके प्लान को फेल कर जाता था। एंड गोजो से पहले भी 4 शिक्षा यूजर और रहे हैं जिन्होंने हिस्ट्री में केंजाकू के इस प्लान को फेल करवाया है, लेकिन अपना केंजाकू हार थोड़ी ना मानने वाला था। एंड वो इस बार भी ट्राई करता है कि किसी तरह से टेंगिन का मर्जर रुक जाए प्लेटिनम वेसल के साथ। एंड इसलिए वो स्टार रिलीज ग्रुप वालों के साथ मिलकर रिको आमनाई के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा हाई बाउंटी रखवा देता है, जिस वजह से जापान के बहुत सारे सोर्सर रिको आमनाई के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। एंड अब सिर्फ एक ही बंदे का आना रह गया था, जो कि था तोजी फुशिगोरो। लेकिन इस बार अपना गोजो भी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, और जैसे ही तोजी अपने सरप्राइज अटैक गोजो की तरफ लॉन्च करता है, गोजो से इजीली डॉज करके बिना किसी टाइम वेस्ट करे एक हॉलो पर्पल क्रिएट करता है और सीधे तोजी को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड इसी के साथ साथ गोजो ने यहाँ पे 2 लोगों की जान बचाई थी, बिकॉज गोजो की पास्ट लाइफ में जब रिको आमनाई मारी गई थी तो गेटो उसकी डेथ का ब्लेम सभी नॉर्थ सॉर्सरर्स के ऊपर डाल देता है। एंड उसने डिसाइड कर लिया था कि वो एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहां पर सिर्फ सॉर्सरर्स ही एग्जिस्ट करेंगे। एंड इसी वजह से गोजो को आगे चल के उसे मारना पड़ा था, लेकिन अपनी इस लाइफ में गोजो रिको आमनाई को प्रोटेक्ट करने में सक्सेसफुल हो गया। इस वजह से गेटो के दिमाग में वैसे ख्याल तो इस बार आएंगे ही नहीं। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है, बिकॉज गोजो को पता है कि असली दुश्मन अभी भी छुप के अपने प्लान को अंजाम दे रहा है। जब तक वो केंजाकू
केंजाकू और सुकुना को खत्म नहीं कर देगा तब तक वो चैन की सांस नहीं ले सकता है। एंड इसके बाद गोजो सीधे तेंगेन के पास जाके अपना पूरा सच बता देता है कि वो किस तरह से दोबारा से रीइंकार्नेट होता है और फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। एंड अब इसके बाद तो मैं बहुत ही ज्यादा मजे आने वाला है, बिकॉज शुरुआत हो जाती है शिबुया इंसिडेंट की। तो जैसे कि ओरिजिनल स्टोरी के अंदर जब गोजो ने गेटो को मारा था तो उसकी बॉडी को वो जो सुहाई नहीं लेके गया था, जिसके बाद केंजाकू ने गेटो की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लिया था। लेकिन इस बार चीजें पूरी तरह से अलग है, बिकॉज गेटो अभी भी जिंदा है और गोजो के साथ है, जिस वजह से केंजाकू किसी दूसरी रैंडम बॉडी के अंदर है, लेकिन शिबुया इंसिडेंट को फिर भी अंजाम देता है, जहां पर केंजाकू ने अपने बैरियर से पूरे शिबुया रीजन को कवर कर लिया था। इसके अंदर हजारों में इंसान फंसे हुए थे। एंड केंजाकू का प्लान था कि जब गोजो इन सभी को बचाने के लिए आएगा तो प्रिज्म रैल की हेल्प से गोजो को उसके अंदर सील कर देगा। लेकिन इस बार गोजो को इस प्लान के बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता था। एंड उस स्टोरी के अंदर भी केंजाकू गोजो को सक्सेसफुली सील इसलिए कर पाया था बिकॉज उस वक्त वो गोजो के सामने उसके बेस्ट फ्रेंड गेटो की बॉडी के अंदर आया था, जिस वजह से गोजो कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया था। लेकिन इस बार गोजो को रोकने वाला कोई नहीं है। एंड गोजो जैसे शिबुया के बैरियर के अंदर एंटर करता है वो सभी कर्सेस को मारना शुरू कर देता है। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था, जोगो माही तो सब मारे जाते हैं, साथ ही साथ केंजाकू भी। एंड जहां गोजो की पास्ट लाइफ के अंदर नानामी और नोबारा मारे गए थे, इस बार वो दोनों भी बच जाते हैं बिकॉज गेटो था उनके साथ उनकी हेल्प करने के लिए। एंड अब गोजो की लाइफ में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम बची थी, रियोमुन सुकुना। लेकिन सुकुना को हैंडल करने के लिए भी गोजो ने ऑलरेडी एक प्लान बना रखा था। तो जैसा कि हमने पहले दिन के अंदर ही देखा था, जब यूजी ने सुकुना की फिंगर को खाया था, उस टाइम के लिए तो सुकुना यूजी की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, लेकिन कुछ समय में यूजी अपनी बॉडी का कंट्रोल वापस सुकुना से ले लेता है। एंड गोजो समझ जाता है कि अगर वो यूजी को ट्रेन करना शुरू करेगा तो वो आने वाले कई सालों के लिए सुकुना को अपने कंट्रोल में कर सकता है, जिस वजह से उसे यूजी को मारना भी नहीं पड़ेगा। एंड जब भी वो दिन आएगा जिस दिन सुकुना यूजी की बॉडी के ऊपर हावी होने लगेगा तो गोजो उसे अपने हाथों से मार देगा। और गोजो ऑलरेडी जानता है कि वो सुकुना को हरा सकता है, बिकॉज इस बार ना उसकी हेल्प करने के लिए होगा माहुरागा एंड ना ही वो सरप्राइज वर्ल्ड कटिंग स्लाइड जिससे कि सुकुना ने गोजो को खत्म करा था उसकी पास्ट लाइफ में। एंड इसके बाद हम एक सीन देखते हैं जिसे देखने के लिए गोजो की आंखें तरस गई थी। उसके सभी स्टूडेंट्स, सभी दोस्त, नानामी, नोबारा, यूजी, इवन रिको आमना भी सभी उसके साथ में खड़े हुए हैं, स्पेशली उसका बेस्ट फ्रेंड गेटो। एंड गोजो को फाइनली वो फैमिली का प्यार मिल चुका था जो कि उसे कभी भी अपनी रियल फैमिली से नहीं मिला।